चलिए देखिए, आज हमारा जो मैथ का एक्सरसाइज है वही पुराना वाला 2 का बी भारती भवन का बुक है और पेज नंबर T38। इसमें क्वेश्चन नंबर हमें 18 का दूसरा पढ़ना है। 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम में है। देखिए 18 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन का डिमांड है, कह रहा है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। भारती भवन का बुक पेज T38, tan 60 डिग्री और उसके बाद tan 75 डिग्री के बराबर में आंसर लाना है 1। चलिए हम सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं LHS बराबर LHS के बराबर में tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। देखिए जब हम मान सारणी पढ़े हुए थे उसका जो टेबल था, टेबल के हिसाब से हम tan 30 का मान हमें पता है, tan 45 का मान हमें पता है और tan 60 का मान हमें पता है। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का 1 और tan 60 का √3 होता है। ठीक है, हमें मान किसका पता नहीं तो tan 45 का और tan 75 का। अब क्या कीजिए, हम देख रहे हैं कि इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको और इस दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाएगा पहले, और उसके बाद इसको 2 को त्रिकोणमितीय अनुपात में कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे tan 15 डिग्री और इसके बगल में 75 वाले को लाइए, लिखेंगे tan 75 डिग्री और उसके बाद इनटू में tan 30 डिग्री इंटू में tan 45 डिग्री और इंटू में tan 60 डिग्री। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो tan 15 लिखा हुआ है इसको आप रहने दीजिए, tan 15 डिग्री इंटू, बताइए इस tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और -15 डिग्री। क्यों, tan का tan और 90 में से 15 डिग्री घटता है, कितना बचता है, 75 बचता है, लिख सकते हैं। आगे बढ़ाएं, इंटू में tan 30 डिग्री इंटू में tan 45 डिग्री और इंटू में tan 60 डिग्री। ठीक है, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये tan 15 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा, तो cot थीटा के जगह पर 15 डिग्री है तो 15 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री इंटू में tan 45 डिग्री और इंटू में tan 60 डिग्री। हो गया, आगे बढ़ाया जाए इसको। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो जब 2 को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आए और दोनों में थीटा का मान आपस में बराबर हो तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर इंटू है तो गुणा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुणे tan 45 का मान होता है 1 और फिर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये सब गुणा में है और यहाँ पर बट्टा है, √3 से √3 कट गया, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, आंसर क्या आया, 1। आपको आंसर लाना क्या था, 1। लिख सकते हैं LHS के बराबर में RHS क्या हुआ, साबित हुआ। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। 22 का 5 नंबर देख लीजिए आप। देखिए 5वां नंबर 22 का 5वां कह रहा है कि cos
90 डिग्री माइनस थीटा। 22 का 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बट्टा में साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा बट्टा में cos 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर में साबित करना है 2। यही ना करना है, यही है ना क्वेश्चन। बढ़िया आ गया। इधर हम ले लेते हैं LHS के बराबर में। इतना इजी क्वेश्चन है, नहीं बन पाया है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बट्टा में है साइन थीटा और यहाँ पर प्लस साइन थीटा बट्टा में cos 90 डिग्री माइनस थीटा। जरा बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है और नीचे भी क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा, और इधर भी ऊपर साइन थीटा और नीचे देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा क्या मर्तबे? साइन थीटा से साइन थीटा क्या मर्तबे? एक मर्तबे। तो 1 प्लस 1, 1 1 कितना आया? 2। लाना क्या था आंसर? 2 ही लाना था ना। आ गया क्या चीज? LHS के बराबर में RHS साबित। समझने में कोई तकलीफ? हाँ, क्लियर है क्वेश्चन? बढ़ा जाए आगे। चलिए, अब क्वेश्चन आपको समझाना है 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आपको समझाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है क्या चीज? tan थीटा होता है। ठीक है, चलिए जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझने में कहीं कोई तकलीफ होने वाला है ये नहीं है। हमें साबित करना है, 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए एक बार में क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा और उसके बाद फिर से है इंटू में cos 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर में tan थीटा। यही ना साबित करना है, इसके बराबर में लाना है tan थीटा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप ध्यान से इधर देखिए। लिख सकते हैं LHS बराबर, हाँ, क्या बात बोले हैं आप लोग। LHS बराबर RHS। पहले LHS बराबर RHS साबित कर देते, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। अब घायल होते हो क्या भाई? लग रहा है कि एकदम उठा कर ऐसे घायल है। LHS के बराबर, हाँ RHS। देखो यहाँ पे LHS के बराबर में हम क्या लिखेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड वाले लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू में cos 90 डिग्री माइनस थीटा। हमें पता है कि tan के साथ प्लस में हमेशा क्या आता है? सेक आता है। क्या आता है? सेक आता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा और इंटू में cos 90 डिग्री माइनस थीटा। जस्ट इससे पहला क्वेश्चन में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? साइन थीटा। आगे बढ़ाए। अब सेक थीटा होता है, अगर गुणा का बात किया जाए तो सेक थीटा क्या होता है? 1 बटा cos थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर हम सेक थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा cos थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए और उसके बाद यहाँ पर इनटू में अब लिखते हैं cos थीटा और इनटू में यहाँ पे sin थीटा लिख दे। यहाँ पर एगो cos थीटा और इसमें क्या हो? cos थीटा। दूगो है, इसमें से एगो से इसमें का एगो कट जाएगा, बचेगा क्या? ऊपर 1 और नीचे cos थीटा और गुना में ये बच गया sin थीटा। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो अगर 1 से sin थीटा में गुना होता है तो sin थीटा और बट्टा में cos थीटा। sin थीटा बट्टा cos थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? tan थीटा के। क्या लाना था आपको आंसर? बताइए तो। लाना था tan थीटा। अब लिख सकते हैं क्या चीज?
LHS के बराबर में RHS। क्या हुआ? क्लियर है? बना लेंगे। इस पूरा चैप्टर में क्वेश्चन कितना है? 35। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े सबसे चेंज क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में। कितने नंबर में? 2 नंबर में। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक नंबर में cot A + B बट्टा में 2, A + B के बट्टा में 2 इसके बराबर में हो जाएगा tan C बट्टा में 2। अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े उससे ये सबसे अलग है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर देना है और माइंड को कहाँ घुमाना है? रिवर्स में, पीछे की तरफ, बैक में जाना है। बैक में जाना है तो हम एक पॉइंट पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज के, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, और त्रिभुज का 3 कोण ABC हो, क्या हो? ABC हो, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या हो जाता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि A + B + C के बराबर में क्या होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन हम अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, और त्रिकोणमिति में टोटल क्वेश्चन कितने डिग्री पर बनता है? समकोण पर बनता है। यानी कि कितने डिग्री पर बनता है? 90 डिग्री पर बनता है। इतना लॉजिक आपको याद रहेगा? रहेगा ना? चलिए इस क्वेश्चन को अगर हमें आगे बढ़ाना हो, देखिए इसका इतना सिंपल तरीका बता देते हैं कि अभी क्या जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये क्वेश्चन एक होता है ना कि जैसे हमें पता है कि अगर ये मार्कर है सही है, अगर ये मार्कर है ये सही है तो ये चलेगा ही, इतना हमें पता रहता है। या कोई घटना ऐसा होता है, जैसे अभी हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, यहाँ से छुट्टी होगा तो हमें यहाँ से जाना ही है, जैसे ये निश्चित होता है ना, वैसे ही जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये निश्चित हो जाएगा कि मेरा ये क्वेश्चन सही ही होगा, ठीक है। चलिए बनाना कैसे, तो हमें एक बात पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। चलिए देखेंगे, हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है? तो हमें ज्ञात है कि कोण A, एक त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें अभी हम पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज, तो हमें मान कितना चाहिए? 90 डिग्री। तो इस 80 को क्या करना है? 90 करना है, आधा करना है। तो अगर किसी भी चीज को आधा करना हो तो उसके नीचे हम क्या लिखते हैं? 2। अब ये 2 हम फालतू में लिख दिए, इस 2 को हटाना होगा ना, तो इस 2 को हटाने के लिए हमको इधर भी लिखना पड़ेगा 2। क्यों? क्योंकि बराबर के अगर दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो वहां तिरछा गुना होता है, यहाँ से गुना यहाँ हो जाएगा, गुणे 2 लिखाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। कोई फर्क पड़ा? नहीं ना। अब 2 से अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए, हम यहाँ पर लिखते हैं A प्लस कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बट्टा में है 2 के बराबर में 2 से अगर 180 में भाग लगता है कितना बचेगा? 90 बचेगा। देखिए कहीं गलत होने का कोई उम्मीद नहीं बचेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। 90 बचेगा ना? क्लियर है यहाँ तक? जरा आप देखिए, बराबर के इधर खाली AB है और C किधर है? उधर है। अब ये जो नीचे B लिखा हुआ है ये तो A के लिए भी है, B के लिए भी है और C के लिए भी है। तो हम C को थोड़ा सा अलग कर दें। कैसे अलग कर रहे हैं? तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस और यहाँ पर C बट्टा में 2 लिख दे। अब आपके माइंड में आएगा कि 2 को 2 कैसे आ गया? ये बट्टा पर का जोड़ हो गया। 2 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 2 ही आता है। समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? इसको हम उधर ले जाएं, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? अब देखिए अभी तक तो हम कोण पढ़ रहे थे, लेकिन जरा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर कोण लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? कोण को हटा देंगे।
आपको समझाने के लिए कौन लिखा गया था ताकि वहां से समझ में आ जाए। कौन को हटा दें हम, हट गया सारा कौन हो। हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा a प्लस बी बट्टा में 2 के बराबर में इधर 90, और ये जो c बट्टा 2 प्लस में इधर आया तो माइनस में c बट्टा 2। डिग्री है, डिग्री लगा दिए। अब देखिए a प्लस बी बट्टा 2 इधर आना चाहिए था, आ गया। इसके बगल में क्या आना चाहिए था, कॉट। इसके बगल में हम कॉट लिखेंगे तो हमें इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, कॉट लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लिख दे कॉट a प्लस बी बट्टा में 2 के बराबर में कॉट यहाँ पर 90 डिग्री माइनस c बट्टा में 2। लिखा गया, समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना। थोड़ा सा एक और स्टेप हमें चाहिए और क्वेश्चन हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कॉट a प्लस बी बट्टा में 2 के बराबर में कॉट 90 डिग्री माइनस, इसको हम थीटा ले सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और उसके बाद थीटा के जगह पर क्या है, c बट्टा 2, c बट्टा 2। बताइए तो यही लाना था या अलग लाना था, यही लाना था ना। लिख दे क्या चीज, LHS के बराबर में LHS के बराबर में RHS क्या हुआ, साबित हुआ। बताइए तो ये जो a प्लस बी वाला जितना क्वेश्चन है सारा बनेगा या नहीं बनेगा, कहीं पर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी हार्ड लग रहा है, कहीं पे लग रहा है तो पूछो, अभी बन जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूरा 28 में भरा हुआ है, फिर 29 से क्वेश्चन का डिमांड अलग है, ठीक है। आप 28 तक अपना क्वेश्चन क्लियर करके लाएंगे, 29 से आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा। चलिए, जो भी क्वेश्चन अगर कुछ प्रॉब्लम में आता है तो नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।